आपको कुछ याद है कि नमाज कब फर्ज हुई थी? नहीं याद, मगर इतनी बात याद है कि जब आका मेराज पर गए थे तो मेराज की रात नमाज तोहफे में मिली। मेराज कब हुई थी? ये हुई थी नबूवत के 10वें साल। जिस बात पर जमहूर अहले इल्म का इत्तेफाक है वो नबूवत का 10वां साल है। इसका मतलब ये है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ऐलान किए हुए 10 साल हो चुके, जिसका दूसरा माना यह बनता है कि अभी आका ने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी, क्योंकि नबूवत का ऐलान करने के बाद हमारे आका 13 साल मक्का में रहे थे। कितने साल रहे थे? तो 10वें साल आपने मेराज की, तो इसका मतलब हिजरत से भी 3 साल पहले नमाज फर्ज हो गई थी। बात याद रहेगी। नमाज के लिए हम वुजू करते हैं। वुजू का हुक्म कुरान पाक के अंदर है, और आपको मालूम है कि यह वुजू का हुक्म कब नाजिल हुआ? नहीं याद होगा, मैं आपको बताता हूं। कुरान पाक की एक सूरत है सूरा माइदा। मौजूदा तरतीब में यह 5वीं सूरत है, मगर नुज़ूल के एतबार से यह सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में शुमार। यह सूरा माइदा 6 हिजरी में उतरना शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी करके ये आखिर वक्त तक उतरती रही। इसकी अगली दलील ये है कि ये जो दीन की तकमील वाली आयत है, जिसमें बारी ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। ये जो दीन की तकमील वाली आयत है ये सूरा माइदा का हिस्सा है। इसका मतलब ये आयत तो एंड पे उतरी, तो ये सूरत भी आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में शुमार हुई। तो ये सूरत उतरना कब शुरू हुई? 6 हिजरी में। कब उतरना शुरू हुई भाई? 6 हिजरी का मतलब है कि आका को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए 6 साल बीत चुके। और इस सूरा माइदा के अंदर है वुजू के हुक्म वाली आयत। कुछ लोग सो रहे हैं, खलील साहब आप देख लें भाई, है ना, कुछ लोग सो रहे। चलो इतने से कई और भी जाग गए होंगे। किसी के करीब को सो रहा हो तो थोड़ा सा हिला दें, वक्त निकाल कर आए हैं तो थोड़ी बात तो वो सुने ना भाई। और अगर मेरे सामने बैठे हुए लोग सोएंगे तो कुछ असर मेरे ऊपर भी होगा, और अगर मैं सो गया तो फिर सोचें फिर क्या होगा। इसलिए थोड़ा जाग के बैठे। अब गौर से सुने, बात बड़ी अहम है। अगर ये समझ आ गई तो आज ईमानों पर एक नई बहार आ जाएगी। इस सूरा माइदा के अंदर है वुजू वाली आयत। बारी ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो या नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो, और अपने पांवों को टखनों समेत धो लिया करो। ये वुजू का हुक्म इस सूरा माइदा का हिस्सा है। सूरा माइदा कब उतरना शुरू हुई थी? और अगर ये वुजू वाली आयत इस सूरत के नज़ूल की बिल्कुल इब्तिदा में भी आ गया तो जल्दी से जल्दी भी कब आया होगा? 6 हिजरी में। नमाज कब फर्ज हुई थी? हिजरत से भी 3 साल पहले। और कुरान में वुजू का हुक्म कब आया? हिजरत के भी 6 साल। कितने सालों का गैप बनता है? बोलिए सारे भाई। 9 साल का गैप बना। नमाज फर्ज हो गई पहले और कुरान पाक में वुजू का हुक्म आया जाकर 9 साल बाद। तो 66 चक वालों, मेरा सादा सा सवाल है कि वो जो 9 साल तक नमाजें पढ़ी गई, क्या वो बगैर वुजू के ही होती रही? है ना, एक अजीब मकाम पर आपको ले कि नमाज तो फर्ज हो गई पहले और कुरान में वुजू का हुक्म आया जाके 9 साल बाद। तो वो जो 9 साल तक नमाजें पढ़ी गई उनका क्या बना? क्या वो वुजू के साथ हुई या बगैर वुजू के साथ हुई? कुरान में तो हुक्म आया कोई नहीं। और अकल ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि नमाज बगैर वुजू के हुई है। ये दिल मानने के लिए तैयार।
तो अगर वुजू था तो फिर वो वुजू कहां से आया? अरे इसका जवाब सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि 9 साल तक सहाबाए किराम कमली वाले आका को तक तक कर वुजू करते थे। जैसे जैसे हमारे आका करते वैसे वैसे वो भी करते चले जाते, उनका वुजू होता चला जाता। मगर 9 साल बाद बारी ताला ने फैसला फरमाया होगा कि आज तो मेरे मुस्तफा के गुलाम मेरे महबूब को तक तक कर वुजू कर रहे हैं, मगर वो जो क़यामत तक आएंगे उनको कैसे पता चलेगा कि ये रसूल वुजू कैसे करता था? तो बारी ताला ने 9 साल बाद अपने महबूब के उसी अमल को आसमानों से कुरान बना के नाज़िल किया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों, असल दीन वो नाम है नबी की सीरत और सुन्नत का। रह गई किताब, तो किताब तो उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने का एक उलूही इंतजाम है।